नमस्कार एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोगों ने शॉर्ट हैंड की क्लासेस में डे 9 तक अब तक कर लिया है और डे 9 तक मैंने आपको स्वरों डे 9 में मैंने स्वरों को किस तरीके से लिखा जाता है, स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, उन सारी बातों को मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बोला था कि जब हम लोग डे 10 में पढ़ेंगे तो डे 9 वाले जितने भी नियम मैंने आपको बताया था उन सभी नियम का प्रैक्टिकल करेंगे, यानी उदाहरण के तौर पे समझेंगे। दोस्तों, इसकी पहली वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप उस क्लास को देख लीजिए, नहीं तो आपको ये बातें नहीं समझ में आएंगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने वो क्लासेस देख ली है और तब आप इसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं। तो डे 10 पढ़ने से पहले डे 9 आपको ख़त्म कर लेना है। डे 9 में ही मैंने इन सारी बातों की बेसिक समझाई हुई है। अगर आप डे 9 नहीं करेंगे तो ये आपको नहीं समझ में आएगा। तो हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं ये मानते हुए कि आप लोग डे 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, पिछले क्लास हमने आपको बताया था कि जो स्वर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, कुछ डैश से बनाए जाने वाले और कुछ बिंदु से यानी डॉट से बनाए जाने वाले। उसमें भी दो प्रकार के होते हैं, मोटा और पतला। कुछ भारी स्वर होते हैं और कुछ हल्के होते हैं। इनकी बात हमने कर ली थी। हमने साथ में आपको ये भी बताया था कि आगे कोई भी व्यंजन लिखा जाता है, उस व्यंजन की आगे मात्राएं लगाई जाती हैं, उस व्यंजन के पीछे भी मात्राएं लगाई जाती हैं। और हमने आपको ये भी बताया था कि उसकी प्लेसिंग क्या होती है, वो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। ये बातें हमने आपको बता दी थी, आपको ये बातें सारी पता होंगी। अब हम समझते हैं कि आगे लिखा हुआ है मोटे डैश और मोटे बिंदु से लिखे जाने वाले जो हमारे स्वर हैं दोस्तों, उनके उदाहरण को आज समझेंगे। तो पहले नंबर पे ये लिखा हुआ है, पहला नंबर पे जो लिखा हुआ है, मैंने ये बताने का मतलब क्या है। देखिए, ये ट लिखा हुआ है, ट पे अगर मात्रा देनी हो, बाद में अगर कोई मात्रा देनी हो, तो बाद में अगर मात्रा देनी है तो आप अगर थर्ड प्लेस में मात्रा दे रहे हैं तो आपको भी सिर्फ इतना इसमें बताया गया कि किस तरीके से मात्रा को लगाना होता है। आप किस तरीके से तिरछा भी लगा सकते हैं या इसको आप सीधा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप हमेशा इस तरीके से लगाइए। हमेशा मात्रा को 90 डिग्री पे लगाने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे अगर ये बिल्कुल सीधा लिखा हुआ तो 90 डिग्री पे हमने लगा दिया। इसी तरीके से ये लिखा हुआ है तो अगर सेकंड प्लेस पे आपको मात्रा लगानी है तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी मात्रा लगा सकते हैं और ये इस तरीके से भी मात्रा लगा सकते हैं। ये दोनों तरीका ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों, च वर्ग की रेखाओं पर मात्रा आप इस तरीके से तिरछे भी लगा सकते हैं, ये सीधे भी लगा सकते हैं। तो ज्यादातर आप देखेंगे कि ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको, हालांकि किताब में दोनों तरीके से दे दिया है, तो ज्यादा इसका कोई खास महत्व नहीं है। आप हमेशा इस तरीके से सीधे मात्राओं को लगाइए। इसमें सिर्फ इतना ही बताने की बात थी। अगर म लिखा हुआ तो आप फर्स्ट प्लेस में मात्रा लगाना तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ही लगाइए, इस तरीके से मत लगाइए। आपकी किताब में हालांकि दोनों तरीके से दिया हुआ है। आगे दोस्तों देखते हैं सीरियल नंबर 2 में कुछ शब्दों को आपकी किताब में बना के दिया गया है और अब हम लोग समझेंगे कि इसमें मात्राओं यानी स्वरों का किस तरीके से प्रयोग किया गया है। देखिए, पहला शब्द हमारे पास है आज। तो आज में हम जब आज बोलते हैं तो आ पहले आ जा रहा है, यानी ज के पहले एक स्वर आ जा रहा है। तो ये उसी तरीके से आठ बोल रहे हैं तो ठ के पहले एक स्वर आ जा रहा है। जब हम बोलते हैं आग तो प के पहले एक स्वर आ जा रहा है। जब हम बोलते हैं ईट तो ट के पहले स्वर आ रहा है। यानी ये जितने भी शब्द हैं दोस्तों, आत, आश, अथ, आर, इन सभी शब्दों में स्वर जो है वो व्यंजन के पहले आया हुआ है। लेकिन ये ला जो लिखा हुआ है, ला में दोस्तों पहले व्यंजन आया हुआ है ल, और इसके बाद आया हुआ है स्वर। तो ला में हमारा व्यंजन पहले आया हुआ है और उसके बाद क्या है, उसके बाद स्वर आया हुआ है। यानी ये फर्क था। तो जब किसी भी व्यंजन के पहले स्वर आ जाएगा तो स्वर को जाहिर सी बात है कि पहले लिखेंगे, यानी जो पहले आएगा उसको पहले लिखना है, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखना है। ये बहुत ही बेसिक सी बात है। तो अब हम इसको समझते हैं किस तरीके से हम बनाएंगे। देखिए, अगर आज लिखना है तो हम पहले ज बना देंगे, ज बनाएंगे। और चूंकि आज जो है दोस्तों ये फर्स्ट प्लेस पे अगर हम डैश लगा दें, फर्स्ट प्लेस पे डैश लगा दें तो ये बन जाता है हमारे सारे मोटे हैं, सारे मोटे। तो अगर फर्स्ट प्लेस पे अगर इस तरीके से मैं लिख दूं कि अगर एक लेटर है तो फर्स्ट प्लेस पे अगर यहाँ पे लगा जाता तो इसको आप पढ़ेंगे,
सेकंड प्लेस पे लगाया जाता है तो इसको ओ पढ़ेंगे, और थर्ड प्लेस पे लगाया जाता है तो इसको दोस्तों ऊ पढ़ेंगे। उसी तरीके से हम यहाँ पे आज ही लिख रहे हैं, तो आज ही लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। मैं आपको ये आप किताब देख पा रहे हैं, जब मैं आपको स्वर बता रहा था तो स्वरों में इन सारी बातों को बताया। मैं आपको ये बार बार इसलिए रिमाइंड करा रहा हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि ये सारी बातें हवा में उड़ जा रही हैं। आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। अगर फर्स्ट प्लेस पे डैश आप लगाएंगे तो आ बनेगा, सेकंड प्लेस पे अगर आप लगाएंगे तो ओ बनेगा, और थर्ड प्लेस पे आप लगाएंगे तो ऊ बनेगा। उसी तरीके से दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे और थर्ड प्लेस पे डॉट लगाएंगे तो क्या बनेगा। डॉट लगाने से, अगर मोटा डॉट लगा देंगे, आप पहले प्लेस पे लगाएंगे तो अ बन जाएगा, और सेकंड प्लेस पे लगाएंगे तो ए बनेगा, और थर्ड प्लेस पे लगा देंगे तो ई बनेगा। ये बातें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, और ये मोटे डॉट की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मोटे डॉट की, मोटे डैश की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप पहले प्लेस पे आ लगाते हैं, देखिए यहाँ पे आया हुआ है, यानी आपको ये मालूम हो गया कि हमको ये जो व्यंजन लिखा हुआ है, इस व्यंजन के पहले स्थान पे चाहे यहाँ मात्रा को लगाना है। अगर हम आज लिखना चाह रहे हैं तो पहले हमको ज लिखना होगा। ज लिखने के बाद हम ये सोचेंगे कि ये जो मात्रा आया है, स्वर आया है, ये पहले आया है कि बाद में आया है। तो हम देख पा रहे हैं कि ज के पहले आया है, इसका मतलब कि पहले और बाद में। मैंने आपको समझाया था कि कोई भी व्यंजन लिखा हुआ तो उसका पहले आगे होगा, उसका बाद पीछे होगा। तो यानी मात्रा जो है पहले आया हुआ तो पहले लिखा जाएगा, इधर लिखा जाएगा। तो हम मात्रा इधर तो लगाएंगे। अब देखेंगे कि ये जो आ है वो कि कौन से प्लेस की मात्रा है, तो फर्स्ट प्लेस की मात्रा है दोस्तों। तो फर्स्ट प्लेस की मात्रा को हम फर्स्ट प्लेस पे ही लगाएंगे। तो फर्स्ट प्लेस पे किस तरीके से लगा देंगे, ये यूं लगा देंगे हम। ये हमारा आ हो गया और ये ज हो गया। और फर्स्ट प्लेस की मात्रा होने की वजह से दोस्तों इसको लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। जब मैं आपको इसको अलग से बता देता हूँ, जब भी आप कभी कोई वर्ड लिखेंगे, शब्द लिखेंगे, तो आप अगर कोई फर्स्ट प्लेस की मात्रा है तो फर्स्ट प्लेस की मात्रा होने की वजह से वो लाइन पे नहीं लिखी जाएगी, लाइन के ऊपर लिखी जाएगी। अगर फर्स्ट प्लेस की मात्रा है तो लाइन के ऊपर लिखी जाएगी। और सेकंड प्लेस की मात्रा है दोस्तों तो वो लाइन पर लिखी जाएगी, लाइन से टच होती हुई लिखी जाएगी, क्योंकि वो सेकंड प्लेस की मात्रा है। और दोस्तों जब थर्ड प्लेस की मात्रा होती है तो हमेशा वो लाइन से काट के लिखी जाती है ना। तो आप भी समझ पाए, फर्स्ट प्लेस की मात्रा लाइन के ऊपर, सेकंड प्लेस की मात्रा आ जाएगी तो हम लोग जो हमारा व्यंजन है उसको लाइन से टच कराते हुए लिखेंगे। और अगर थर्ड प्लेस की मात्रा आ जाएगी तो हम लोग लाइन को क्रॉस करके लिखेंगे, यानी अबव द लाइन, ऑन द लाइन एंड क्रॉस द लाइन। समझ पाए बात? 3 तरीके से लिखा जाता है, अबव द लाइन, ऑन द लाइन एंड क्रॉस द लाइन। इसका मतलब ये हुआ, ये फर्स्ट प्लेस की मात्रा हो गई, सेकंड प्लेस की मात्रा हो गई, और ये थर्ड प्लेस की मात्रा हो गई। बहुत बेसिक सी बातें थी, आप समझ पाए हो। आगे हम लोग समझते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे आज लिखने के लिए ज को ऑन द लाइन नहीं लिखा, क्रॉस द लाइन नहीं लिखा, मैंने अबव द लाइन लिखा, यानी लाइन के ऊपर लिखा है, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस की मात्रा थी। उसी तरीके से आठ जो दोस्तों आ जो है पहले प्लेस की मात्रा है, पहले प्लेस की मात्रा होने की वजह से जो व्यंजन है वो ऊपर लिखा जाएगा। ये ठ हो गया हमारा, है ना, ये ठ हो गया। और ठ में ये पहले प्लेस की मात्रा है, तो पहले प्लेस की मात्रा या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। अब हम समझते हैं कि चूंकि ठ के पहले आया है तो ये ठ के पहले लिखा जाएगा, यानी यहाँ पे लिखा जाएगा। और आ कैसे बनता है, मोटा डैश अगर आप लगाते तो उसको आ पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आ लगा दीजिए आप, मोटा डैश। उसी तरीके से आप लिखा हुआ है, तो आपके लिए हम क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया प, चूंकि पहले प्लेस की मात्रा है तो हम यहाँ पे लगा देंगे पहले प्लेस की मात्रा, और उसके पहले लगाएंगे क्योंकि प की ये पहले आया हुआ है, तो पहले पढ़ेंगे आ, फिर पढ़ेंगे प, आप। उसी तरीके से आठ, आज, यानी पहले लगा करके उसको पढ़ेंगे। फिर दोस्तों अगला हमारे पास शब्द ईंट। तो ई जो है पहले प्लेस की मात्रा तो है नहीं, सेकंड प्लेस की मात्रा तो है नहीं, ये है थर्ड प्लेस की मात्रा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ई को थर्ड प्लेस पे लिखा जाता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस पे आता है ई। तो ई को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस द लाइन लिखेंगे। और ट कैसे लिखा जाता है, क्रॉस द लाइन, ये हमारा ट हो गया, ये हमारा हो गया ट। और ट के पहले लगाना है तो हम यहाँ पे दोस्तों
ई की मात्रा लगा देंगे, यानी ये पहले पढ़ेंगे इसको ई, फिर पढ़ेंगे ट, ईंट। फिर आगे लिखा हुआ है आश, तो आश के लिए तो स जो हमारा है वो स को हम लोग सबसे पहले बनाएंगे, और स के आगे कौन सा व्यंजन लगा है, कौन सा स्वर लगा है, आ पहले प्लेस का स्वर होता है, तो इसलिए आ को पहले लिखेंगे और स को हम लाइन के ऊपर लिखेंगे, और आ को हम यहाँ पे लगा देंगे आ, आश। उसी तरीके से अथ लिखा है दोस्तों, तो थ हम लाइन के ऊपर लिखेंगे क्योंकि हमारा अ जो है वो फर्स्ट प्लेस की मात्रा होती है, तो फर्स्ट प्लेस की मात्रा के लिए हम लोग थ को लाइन के ऊपर लिखेंगे और यहाँ पे मोटा डॉट लगा देंगे। उसी तरीके से लिखा हुआ आर, तो आर के लिए हम लोग या तो इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ र बनाएंगे, आर में ये पहला प्लेस हुआ, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, आर के लिए हम लोग यहाँ पे डैश लगा देंगे, तो ये आर हो गया। आर को ऐसे भी लिखा जा सकता था, ऊपर से नीचे जाने वाला र लिख लीजिए, और चूंकि र का भी पहले आगे की तरफ पार्ट जो है ये होगा, तो आ पहले पढ़ेंगे फिर र पढ़ेंगे, और इसमें आगे की तरफ पार्ट कौन होगा, इधर वाला पार्ट, यानी ऐसे ये आ हो गया, फिर र, आ र, आ फिर र, आर ऐसे ही लिखा सकता है। ला पे दोस्तों पहले व्यंजन नहीं आया हुआ है, सॉरी पहले स्वर नहीं आया हुआ है, तो इसलिए ला को हम लोग ल में आत्म मात्रा लगी हुई है, इसको भी लाइन के ऊपर ही लिखेंगे, लेकिन पहले लिख करके ल को, और इसकी जो मात्रा है इसके बाद लगाएंगे, इसके पहले नहीं लगाएंगे। तो ल में आ की मात्रा आ फर्स्ट प्लेस की मात्रा होती है, ला यहाँ से शुरू हुआ था, फर्स्ट प्लेस इसका ये, तो ला हो गई इस तरीके। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसानी से हम लोग लिख पाए इन सारी बातों को, कि हमने ये समझा इसमें कि जब कोई भी स्वर आता है, अगर वो किसी व्यंजन के पहले आता है या किसी व्यंजन के बाद में आता है, तो किस तरीके से लिखेंगे। अब आगे देखते हैं, इसमें ज्यादातर जितने भी व्यंजन लगाए गए थे वो स्वरों के पहले लगाए गए थे, सिवाय ला को छोड़कर, लेकिन सीरियल नंबर 3 में आप देखेंगे ज्यादातर स्वर, यानी ज्यादातर के सभी स्वर ऐसे ही हैं जो व्यंजन के बाद आए हुए हैं। अब इनको हम कैसे बनाएंगे, ला को जिस तरीके से हमने बनाया था उसी तरीके से इसको ही बनाएंगे। तो आगे पहला हमारा लिखा है तो हमारा सेकंड प्लेस की मात्रा है दोस्तों, तो को हम लोग लाइन पे लिखेंगे, तब हम लोग लाइन पे लिखेंगे, तो ये हमारा तब हो गया। और तब पे ओ की मात्रा, चूंकि त पे ओ की मात्रा जो है त के बाद आई हुई है, तो ये त लिख दिया हमने, त के बाद हम मात्रा लगाएंगे इस तरीके से, तो त पे ओ की मात्रा तो, और ये सेकंड प्लेस की मात्रा थी इसलिए लाइन पे लिख दिया हमने। र पे ओ की मात्रा ये यहाँ पे लगाते तो और हो जाता, लेकिन यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों, तो र के बाद मात्रा लगा, तो पहले र लिखा उसके बाद मात्रा, बाद का मतलब इधर की तरफ, तो र पे ओ की मात्रा रो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, का ये पहले वाला आगे की तरफ लगाएंगे तो पहले लग जाएगा, पहले पढ़ना पड़ेगा स्वर को, लेकिन र के बाद में मात्रा लगाए तो आपको र को भी ओ की मात्रा इस तरीके से लिखना, र पे ओ की मात्रा रो। वह कैसे लिखेंगे दोस्तों, वे लिखना है, ये हमने वह लिख दिया, और वह ये पहले हो गया, ये बाद हो गया, तो बाद में मात्रा लगाए, तो यहाँ पे मोटा डैश सेकंड प्लेस पे, ये सेकंड प्लेस की मात्रा थी इसलिए हमने लाइन पे लिखा। तो सो को हमने इस तरीके से बनाया, स पे ओ की मात्रा इसके बाद में लगा देंगे, सो हो जाएगा। पे ये हमारा हो गया, पे प लाइन पे लिख देंगे, सेकंड प्लेस की मात्रा हम लोग क्या लगा देंगे, मोटा डॉट लगा देंगे, तो पे हो जाएगा। ले नीचे से ऊपर की तरफ ल लिखेंगे, और ल के बाद लगाएंगे मात्रा, मोटा डॉट बीच में, और इसको लिखेंगे लाइन पर क्योंकि सेकंड प्लेस की मात्रा है, ले हो जाएगा। ले को दोस्तों ऐसे भी लिख सकते थे, ये ऊपर से नीचे आने वाला ले लिख सकते थे, अगेन यहीं पे लगेगा मात्रा। बे ब पहले लिखेंगे ब, और ब पे एक ही मात्रा लगानी है, तो ब पे एक ही मात्रा लगाने के लिए हम लोग, ये पहले हो गया, ये बाद हो गया, ये हमारा मोटा डॉट हो गया। टू ये थर्ड प्लेस की मात्रा है दोस्तों, तो टू लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये ट हो गया, और ट पे थर्ड प्लेस की मात्रा, ये मोटा डैश लगा देंगे तो बड़ा वाला ऊ हो जाएगा, टू। अगला हमारे पास सीरियल नंबर 4 है, इसके पहले देखिए स्वर आया हुआ, क के पहले स्वर आया है, तो हम लोग लिखेंगे क, क्योंकि क जो है एक कौन से प्लेस का मात्रा है, सेकंड प्लेस का, इसलिए क को हम लोगों को लाइन पे लिखना पड़ेगा, हम लोगों ने क को लाइन पे लिखना पड़ेगा। ये हमने बना दिया क,
और यहाँ पे सेकंड प्लेस की मात्रा है, यहाँ पे मिनट दे दिया 1 1। चूंकि ये पहले आया तो हमने इसकी मात्रा को पहले दिया है, बाद में आता के रहता तो पहले क लिखते, क के बाद इधर मात्रा लगाते तो की हो जाता। आम फिर से मात्रा पहले आ गया, और आम जो है आप पहले प्लेस की मात्रा तो हम ऊपर लिख देंगे, लाइन पे लाइन से ऊपर लिख देंगे, और आ हमने इस तरीके से लगा दिया, ये आ हो गया आ म। ईख ख दोस्तों थर्ड प्लेस की मात्रा है। अब यहाँ पे एक बात समझने की है कि थर्ड प्लेस की मात्रा जरूर है ख, तो हमको लाइन से क्रॉस करके लिखना चाहिए, लेकिन आप ही बताइए जब पढ़े हुए व्यंजन है तो लाइन को कैसे काटेंगे। लाइन से काटने के लिए खड़ा व्यंजन रहता तो लाइन को काट देता, लेकिन ई जानते हुए कि ये थर्ड प्लेस की मात्रा है उसके बाद भी हम मजबूर हैं, हम ख को लाइन पे ही लिखेंगे, क्योंकि ख एक क्षैतिज रेखा है, और क्षैतिज रेखा जो से कोई क्षैतिज रेखा तो काटी जा नहीं सकती, इसीलिए हम इसको लाइन पे ही लिखेंगे, काट तो पाएंगे नहीं। हम क्या बना देंगे, सिर्फ इस तरीके से लिखेंगे। ये हमारा ख हो गया। अब इससे हम इस लाइन को काट तो सकते नहीं थे, इसीलिए हमने इस लाइन पे ही लिख दिया। थर्ड प्लेस की मात्राएं कभी भी आती हैं तो हमेशा जो क्षैतिज लिखे जाने वाले व्यंजन होते हैं उनको हमेशा लाइन पे ही लिखा जाता है, क्योंकि हम उसको लाइन से काट नहीं सकते हैं। खड़े व्यंजन रहते हैं तो उनको लाइन से काटा जा सकता है। तो हमारा ये ख हो गया। ख में ई की मात्रा लगानी है, तो ये थर्ड प्लेस की मात्रा है, या तो यहाँ लगेगी या तो यहाँ लगेगी, यानी ये पहले आई हुई है तो हमको पहले लगाना चाहिए, तो हम यहाँ पे लगा देंगे ई मोटा, तो हमारा ये पहले पड़ा जाएगा ई फिर ख। उसी तरीके से दोस्तों ऊ लिखा है तो पहले ख लिखिए आप, ख लिखने के बाद यहाँ पे ऊ की मात्रा पहले लगाएंगे आप, ये पढ़ेंगे ऊ फिर ख पढ़ेंगे ऊ ख। फिर में लिखा है, में सेकंड प्लेस की मात्रा तो लाइन पे ही लिखा जाएगा म, और म पे की मात्रा में लाइन पे लिखा हमने क्योंकि सेकंड प्लेस की मात्रा थी। और दूसरी बात की इसको हमने मोटा डैश से बनाया यहाँ पे, क्योंकि मोटा डैश से हमारा एक ही मात्रा बनता है। आगे देखते हैं दोस्तों, खा। खा में जो है आ की मात्रा लगी हुई है, ये सेकंड प्लेस की मात्रा और थर्ड प्लेस की मात्रा तो है नहीं, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, इसको लाइन के ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस की मात्रा है, तो हम खा लिखेंगे इस तरीके से, क को काट देंगे ख, और ख पे आ की मात्रा लगा देंगे बाद में, तो ये खा। उसी तरीके से ने लिखा हुआ है, जब हमारा न हो गया, न पे ए की मात्रा बाद में लगा देंगे, ने हो जाएगा। उ लिखा हुआ हमारा, जब हमारा क हो गया, क पे बाद में लगा देंगे, उ की मात्रा उ हो जाएगा। तो इस तरीके से अभ्यास नंबर, इस तरीके से सीरियल नंबर उदाहरण नंबर 4 तक हम लोग कर पाएंगे। अगला हमारे पास शब्द है अट, सीरियल नंबर 5 में। तो ट लिखेंगे सबसे पहले, ट, और यहाँ पे डॉट लगा देंगे, तो ये हमारा अट हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैंने गलती से लाइन पे टच करा दिया, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप इसको अ फर्स्ट प्लेस की मात्रा है ना, तो अ फर्स्ट प्लेस की मात्रा है तो इसको लाइन के ऊपर लिखिए, ये हो गया अट, अ ट अट। एट लिखना है तो आप लाइन पे लिखेंगे, क्योंकि ए जो होता है वो लाइन पे लिखे जाने वाले स्वरों में आता है। तो ये हमारा हो गया ट, और यहाँ पे हमने लगा दिया ए ट। ईट लिखना है दोस्तों, क्या करेंगे आप, लाइन से काट देंगे और यहाँ पे ईट लिख देंगे, तो ये अट एट ईट, अट एट ईट। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस भी करना है। उसी तरीके से अप लिखा है तो लाइन के ऊपर लिखेंगे ओ, और अ लगा देंगे अप। ए पे लिखना है तो लाइन पे ये हमारा होगा ए। ई पे लिखना है तो लाइन से काट देंगे, ये हमारा ई प ई। फिर अगला हमारे पास शब्द है म। अब म लिखना है या अम लिखना है। अगर यहाँ पे अम रहता तो भी हम म को लाइन के ऊपर लिख देते और अ की पहली प्लेस की मात्रा लगा देते दोस्तों, है ना। लेकिन अगर म सिर्फ म लिखा है तो भी लाइन पे ही लिखेंगे, लाइन के ऊपर ही लिखेंगे, क्योंकि म में अ मिला हुआ रहता है ना। म तो यहाँ पे भले अ नहीं लिखा है लेकिन म में अ तो मिला रहता है, अब इसको लाइन के ऊपर लिख सकते हैं। तो म इस तरीके से हम लाइन के ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसमें अ मिला है और अ फर्स्ट प्लेस की मात्रा होती है। उसी तरीके से में लाइन पर हम लिख देंगे में, ये हमारा में हो गया, और लाइन से काट करके लिखेंगे मी को, है ना, इस तरीके से। लेकिन फिर से वही बात की, पढ़े हुए व्यंजन है, पढ़े हुए व्यंजन लाइन को काट नहीं पाते हैं ठीक तरीके से, इसलिए इसको भी आप लाइन पे ही लिख दीजिए, है ना। आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी किताब में कैसे दिया हुआ है, सिर्फ आपकी किताब में ये लाइन पर ही बनाया गया है, बस यहाँ पे मात्रा जो है थर्ड प्लेस की दे दी गई है।
तो आप ऐसे लिख लेंगे मीन को। फिर आगे हमारे पास है स से सी। तो हमारे लाइन पे ऊपर स हो गया और लाइन पर बना देंगे तो से हो जाएगा, है ना। स पे एक मात्रा बाद में लगा देंगे, ठीक है। और लाइन से काट देंगे हम, जब लाइन से काट देंगे तो हमारा हो जाएगा सी। स पे ई की मात्रा बाद में लग जाएगा सी। फिर अगला हमारे पास सीरियल नंबर है आप। तो हम ये प बनाएंगे और पहले लगा देंगे आ, पहले आ लगा देंगे तो ये हमारा आ हो जाएगा और ये प आप। फिर आगे हमारे पास ओ। ओ को लिखने के लिए लाइन पे हम लिख देंगे अब लाइन पर, और ये ओ लगा दिए ओ प। ऊ के लिए हम लाइन को काट देंगे और यहाँ पे थर्ड प्लेस की मात्रा पहले लगा देंगे ऊ प। आज लिखा तो आज को मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये ज हो गया हमारा और आ की मात्रा यहाँ पे लगा दी हमने आ ज। ओ ज लिखना है तो ये हमारा लाइन पर हो जाएगा ओ ज। ऊज लिखना है दोस्तों तो लाइन से हमने काट दिया, ये हमारा ऊज हो गया। तो आज ओज ऊज। आप समझ पा रहे हैं प्लेसिंग भी, प्लेसिंग किस तरीके से मैं कर रहा हूँ और मात्राओं को किस तरीके से लगाया जा रहा है, सारे आप सारी बातें आप समझ पा रहे हैं। लिखा हुआ आत, तो त में पहले प्लेस की मात्रा, चूंकि ये फर्स्ट प्लेस की मात्रा होने के कारण इसको ऊपर की तरफ लिखा जाएगा। तो त हो गया और आपको पहले आया है तो यहाँ पर आप पहले लगा देंगे आत। ओत ये हमारा हो गया ओ तो ओत, लाइन के पर लाइन से काट देंगे और यहाँ लगा देंगे मात्रा तो ऊ और त ऊत। तो आप लोग ये समझ पाए होंगे कि इस सारे अभ्यास में हम लोगों ने मोटे डैश और मोटे डॉट से बनने वाले जितने भी उदाहरण हो सकते थे सारे हमने कर लिया है। अब यहाँ से करना आपको ये है कि एक एक शब्द को लिखेंगे आप। जैसे आपने आज लिखा, आठ लिखा, तो आज को 4 लाइन, आठ को 4 लाइन, आप को 4, इस तरीके से आप बनाएंगे और बार बार बना करके इसको प्रैक्टिस करेंगे। और कुछ यहाँ पे ऐसे शब्द हैं जो एक साथ, जैसे एक ही वर्ड था, जैसे यहाँ पे लिखा था अट एट ईट, तो आप इसको एक ही साथ बनाइएगा। अप एक ईप, आप इसको एक ही साथ बनाइएगा। मतलब आप एक पेयर में लिख लीजिएगा एक लाइन और सबको 5-5, 6-6 लाइन प्रैक्टिस करिएगा। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट प्लेस की मात्रा लाइन के ऊपर है, सेकंड की लाइन पे है और थर्ड प्लेस की मात्रा लाइन से काट के। और आपको मात्रा को रटना नहीं है, आप 10 बार इसको अच्छे से लिखेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। इसके अगले पार्ट में जब डे 10 हम लोग आज कर लिए, डे 8 में 11 में करूँगा, तो मैं आपको ये बताऊँगा कि जो हल्के व्यंजन से लिखे जाने वाले जो शब्द होते हैं उनके उदाहरण को हम लोग करेंगे और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके अभ्यास को। कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।